नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार ने अपनी ही पार्टी के विधायक विनोद भ्याणा से यूं लिया बदला, हिसाब किताब किया बराबर। जी हां, अपने ही इलाके में किसी समय दोनों एक ही राजनीतिक दल में रहे नेता, दो अलग अलग कार्यक्रम जिनमें मुख्य मेहमान एक ही शख्स, लेकिन दोनों में एक के कार्यक्रम में दूसरा नहीं, दूसरे के कार्यक्रम में पहला नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रणधीर पनिहार बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी पूर्व सांसद और अपने खासम खास कुलदीप बिश्नोई के अनुसार ही चल रहे हैं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार और हांसी के विधायक विनोद भ्याणा दोनों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इससे पहले दोनों हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल जो चौधरी भजनलाल जी के नाम पर कुलदीप बिश्नोई ने बनाई उसमें रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। दोनों कांग्रेस में भी रहे हैं। हजका बनने से पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, हजका बनने के बाद भी कांग्रेस में रहे हैं। और दोनों की समानता यह भी है कि दोनों अपने अपने गांव की राजनीति करके विधायक बने हैं, लेकिन दोनों में ऐसा क्या अंतर्द्वंद्व है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली में मंच साझा नहीं कर रहे विनोद भ्याणा और रणधीर पनिहार अपने ही इलाके हिसार में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक रैली करते हैं रणधीर पनिहार अपने पनिहार फार्म हाउस पर, मुख्य मेहमान आते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अध्यक्षता करते हैं कुलदीप बिश्नोई पूर्व सांसद। रैली में हिसार से जो बीजेपी के 3 विधायक जिनमें एक मंत्री रणबीर गंगवा वो रैली में मौजूद, लेकिन दूसरे विधायक विनोद भ्याणा रैली से नदारद, रैली में ही नहीं आए, मुख्यमंत्री की जनसभा में स्थानीय बीजेपी विधायक विनोद भ्याणा का ना आना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। विधायक रणधीर पनिहार से इस संदर्भ में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि विनोद भ्याणा बाहर गए हुए थे, मान लिया बाहर गए हुए थे, लेकिन अक्सर हम देखते हैं विधायक जी के कार्यक्रमों में विनोद भ्याणा के, जहां वो नहीं पहुंच पाते उनके बेटे उनका प्रतिनिधित्व करते हुए पहुंचते हैं। यहां तो मंच पर उनके बेटे भी नहीं दिखाई दी। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। लेकिन दाल में कुछ ना कुछ काला है या दाल सारी ही काली है, यह बात साबित हो गई 16 तारीख को, 16 दिसंबर, जब हांसी में हांसी विकास रैली जैसे नलवा हलके में रणधीर पनिहार ने करवाई,
वैसे ही हांसी में विनोद भ्याणा ने रखी। और विनोद भ्याणा द्वारा की गई उस रैली में रणधीर पनिहार का मंच पर ना आना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल केवल यह नहीं कि एक बीजेपी का विधायक नहीं आया, बल्कि उससे बड़ा सवाल यह है कि विधायक महोदय हिसार में होते हुए हांसी की रैली में नहीं पहुंचे। बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 16 तारीख की रैली में नायब सिंह सैनी मुख्य मेहमान और उसमें रणधीर पनिहार की अनुपस्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि विनोद भ्याणा से हिसाब किताब चुकता कर दिया है रणधीर पनिहार ने। 16 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री हांसी की रैली से ऐन पहले हिसार में मौजूद और रणधीर पनिहार वहां मौजूद, उसके बावजूद हांसी और हिसार में कोई ज्यादा अंतर भी नहीं। स्थानीय विधायक और ना आए तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और कारण क्या है? आज भी वो टीस कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के दिलो दिमाग में दिखाई दे रही है, उनके साथियों के दिलो दिमाग में दिखाई दे रही है कि 2009 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल की टिकट पर चुनाव लड़के जीतने वाले विनोद भ्याणा जीतने के कुछ ही घंटे बाद कुलदीप बिश्नोई को, चौधरी भजनलाल की पार्टी को छोड़ करके उन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने हाथ मिला लिया, जिनके विरोध स्वरूप वो पार्टी बनाई गई थी। और विनोद भ्याणा ने ना केवल खुद गए, अपने 4 अन्य साथी विधायकों, कुल 5 विधायकों के साथ 5 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार चलवाने का काम किया और मुख्य संसदीय सचिव उस सरकार में वो बने। वो टीस आज भी कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार और उनके साथियों में स्पष्ट दिख रही है, और जिसका जीता जागता प्रमाण पहले रणधीर पनिहार की रैली में खुद विनोद भ्याणा या उनके परिवार से कोई ना आना बहुत बड़ा सबूत, और उसके बाद हांसी की रैली में पोस्टर के ऊपर फोटो लगने के बावजूद मंच संचालन सुरेंद्र पूनिया जो कर रहे थे, उनके द्वारा बोले जाना कि रणधीर पनिहार का स्वागत है मंच पर, उसके बावजूद वो मंच पर नहीं दिखाई दिए। वरना रणधीर पनिहार की तो एक आदत है, वो पिछली पंक्ति में खड़ा होना कभी पसंद नहीं करते। मंच पर अगर दिखाई दें और मंच पर आए तो वो मुख्यमंत्री के जितना नजदीक जा सके वहां बैठने की कोशिश करते हैं। कोई भी मंच हो, हमेशा रणधीर पनिहार की एक कोशिश रहती है कि वो जो मुख्य मेहमान है उसके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द, उसके नजदीक बैठें। और उसका प्रमाण अग्रोहा में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था, उसमें भी बिना कुर्सी लगाए, जिनकी कुर्सी मंच पर नहीं थी, उसके बावजूद मंच पर रणधीर पनिहार चढ़े और उसके बाद फिर उनको उतारा गया, मंच से उतरने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी बहुत फजीहतें हुई थी। यहां रणधीर पनिहार का ना आना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और एक और स्पष्ट बात दिख रही है, भले ही बीजेपी की टिकट मिलने के बाद राजनीतिक जीवन में पहली बार प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे रणधीर पनिहार बीजेपी के रहमो करम पर जीते हों, लेकिन आज भी वो कुलदीप बिश्नोई को छोड़ना नहीं चाहते। कुलदीप बिश्नोई के साथ अपनी यारी को आज भी निभा रहे हैं। वरना हमने बहुत लोग देखे हैं, टिकट मिल जाए, जो आका टिकट दिला दे, और टिकट मिलने के बाद टिकट लेने वाले के रुख बदल जाते हैं। लेकिन यहां रणधीर पनिहार अपनी जुबान पर कायम हैं, अपनी सच्ची यारी निभा रहे हैं। भले ही उनको कोई राजनीतिक नफा या नुकसान हो कुलदीप बिश्नोई के साथ लगने से, लेकिन वो उनका कंधे से कंधा साथ लगा करके साथ दे रहे हैं। आप दर्शकों की क्या राय है?
कुलदीप बिश्नोई का साथ देना रणधीर पनिहार को भारी पड़ेगा या उनकी यारी की मिसालें पूरी जिंदगी दी जाती रहेंगी। विनोद भाना ने जो कुलदीप बिश्नोई के साथ उस समय किया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, जब उनकी पार्टी छोड़ करके वो कांग्रेस की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया। हरियाणा में बीजेपी में जिस तरह से नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।